जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद कानून, समान नागरिक संहिता लागू करने और मेवात घटना को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन। आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिकता संहिता लागू करने, लव जिहाद रोकने और मेवात में हुई घटना को लेकर सहारनपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय बजरंग दल के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम दिव्यांश पंडित, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मामले में कर रहे हैं, क्या मांग है? आज हमारे संगठन के केंद्रीय नेतृत्व आह्वान के ऊपर हमारा 5 सूत्रीय कार्यक्रम ज्ञापन का माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हम भेज रहे हैं। हमारे 5 सूत्रीय ज्ञापन है: जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में जल्द से जल्द लागू की जाए, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद के ऊपर केंद्र में कानून बने, न्यू मेवात के अंदर, हरियाणा के अंदर जो विधर्मियों द्वारा, जिहादी तत्वों द्वारा हिंदू समाज की शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही शोभा यात्रा पर जो पथराव किया गया, हिंदू समाज के वाहन जलाए गए, हिंदू समाज की संपत्तियों को नष्ट किया गया, उनके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई केंद्र सरकार करे और जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें राहत कोष से केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाए, उनकी सहायता की जाए और जो जिहादी विकृत मानसिकता भारत के अंदर चल रही है, जिसके तहत कभी राजस्थान के अंदर, कभी केरल के अंदर, कभी गुजरात के अंदर, कभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है, इसके विरोध में आज हमारा यह प्रदर्शन है। और उसी के माध्यम से आज हम डीएम साहब को यह ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस जिहादी मानसिकता को मिट्टी में मिलाने का काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अब हिंदू समाज की जो सहनशीलता है वो समाप्त हो रही है, अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। इनकी बदतमीजियों का जवाब देने के लिए अब हिंदू समाज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, लेकिन हम शांति व्यवस्था चाहते हैं, कानून का पालन करना जानते हैं, देश में कोई अव्यवस्था ना फैले। उससे ठीक यह है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कड़े कानून बनाए और कड़ाई से, सख्ताई से ऐसे दंगाइयों से निपटने का काम करे। रेलवे रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में शुरू हुई अग्निवीर भर्ती, युवाओं की हो रही अग्नि परीक्षा दी जानकारी। आपको बता दें, रेलवे रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती आज से शुरू हो गई है। अग्निवीर भर्ती को लेकर सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में शामली और रामपुर के युवाओं की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निवीर भर्ती को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर सेना ने स्टेडियम के अंदर और बाहर की कमान संभाल ली थी। सुबह 4 बजे से स्टेडियम में एंट्री शुरू हो गई, जिसमें 6 बजे भर्ती के लिए युवा ट्रैक पर दौड़े, दौड़ में पास होने पर युवा लंबी कूद, जिगजैग और अन्य प्रक्रिया से गुजरे और सभी प्रक्रियाओं को पास करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज जमा कर लिए गए। गौरतलब है कि अग्निवीर भर्ती 26 अगस्त तक चलेगी, जिसमें पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। फुल है जी, शामली से जी। काय के लिए आए थे आप? हम आर्मी में भर्ती के लिए आए थे जी। कैसा रहा? जीडी से था जी, मेरा अच्छा रहा जी। टाइम पड़ी थे पर मेहनत में कमी रही जी। जी, मतलब तो वैसे तैयारी आज तैयारी बढ़ी थी जी। बस जी थोड़ा अपना वैसा एक तो हाथ भर गए और जी वैसे थोड़ा फिनिशिंग की जी। महिला आरक्षी सरिता शर्मा ने कनाडा में चल रहे वर्ल्ड पुलिस ऑफ फायर गेम्स 2023 प्रतियोगिता में 3 किलोमीटर स्टीपल चेस दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन किया। कनाडा में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी महिला आरक्षी सरिता शर्मा को सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा हाथ मिलाकर बधाई दी गई। महिला आरक्षी सरिता शर्मा के गोल्ड मेडल जीतने पर उनकी मां और बहन ने भी खुशी व्यक्त की। मेरा नाम सरिता शर्मा है। मैं वर्तमान में पुलिस लाइन सहारनपुर में तैनात हूँ। अभी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड पुलिस फायर गेम जो कि कनाडा में हुए थे 2023 के, जिसमें 77 कंट्रीज ने प्रतिभाग किया। उसमें से मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, जो भारत की तरफ से गई, मैंने 3 किलोमीटर स्टीपल चेस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और ये हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला गोल्ड मेडल है जो कि मेरे थ्रू आया है। अच्छा, आप एसएसपी से मिले क्या? कुछ मेरे को
मेरे साथ के लोगों ने, सभी ने, मेरे जितने भी अधिकारी हैं, मेरे विभाग ने मुझे इतना सपोर्ट दिया कि समय समय पर मुझे खेलने की परमिशन दी, जिसके थ्रू मैं वहां पर खेलने गई, खेल कर आई और मेडल लेकर आई। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मेरे को डीजीपी साहब ने बुलाया हुआ है कल 10 बजे के लिए, तो मैं अभी सर से परमिशन लिया है, क्योंकि मैं वर्तमान में मेरठ पुलिस लाइन में क्लोज हूँ, तो जिसके लिए मुझे परमिशन मिली है और मैं कल लखनऊ डीजीपी सर से मिलने जा रही हूँ। सर से किसे देना चाहेंगे आप, हैं और इसका श्रेय मेरे विभाग के डिपार्टमेंट के लोगों को और सबसे बड़ा श्रेय मेरी माता जी को जाता है। मेरी बड़ी वाली बहन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती कोच हैं, उन्होंने मेरी काफी मदद करी, काफी हेल्प करी। मेरे पापा ना होने के कारण मेरी मम्मी ने ही मुझे ठीक से मेहनत कराई है और ठीक से जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो मेरी सारा मम्मी ने ही खर्च किया है। अब आगे क्या तैयारी? अभी आगे एशिया होना है नवंबर में, जो कि फिलीपींस होना है, मैं उसे खेलने जाऊंगी। अभी थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त जीशान पुत्र फजलुर रहमान को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज छुरा भी बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक राम बाबू सिंह, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस ने नाजायज चाकू सहित एक अभियुक्त को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नवाब पुत्र इरशाद को मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सोनू राणा, हेड कांस्टेबल राहुल त्यागी, कांस्टेबल शुभम सिंह मौजूद रहे। बसंत विहार स्थित इन्फेंट जीसस स्कूल में शिक्षकों ने आजमगढ़ की घटना को लेकर हाथ में बांधी काली पट्टी जताया विरोध। आपको बता दें, बसंत विहार स्थित इन्फेंट जीसस स्कूल में शिक्षकों ने शिक्षण विभाग सहारनपुर के निर्देशानुसार आजमगढ़ में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में हुई घटना को लेकर विरोध प्रकट करते हुए हाथों में काली पट्टी बांध ली। इस दौरान सभी ने दिवंगत छात्रा के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान प्रधानाचार्य ने सभी शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील, सहनशील और जागरूक होने का संदेश दिया। कलेक्ट्रेट में मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं एवं लोगों ने मुस्लिम समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं एवं लोगों ने मुस्लिम समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और बताया कि भारत के अंदर हर जगह हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मजबूत मिसालें देखने को मिलती रही हैं और यह मिसालें वह मिसालें हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता का इतिहास स्थापित करती हैं। अगर आने वाली पीढ़ियां इन उदाहरणों और भाईचारे के इस स्वरूप को भूल जाएंगी तो न केवल अपना बल्कि इस मुल्क का भी भारी नुकसान होगा। और अब ऐसी मिसालें देखने को बहुत ज्यादा मिल रही हैं जिनमें हम अपनी पहचान खो रहे हैं। शुरू उस खालिक के नाम से जो सारी कायनात का प्रभु ईश्वर है। ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ तानाशाही या किंगडम का निजाम नहीं है, यह जमहूरियत है। और इलेक्शन के दौर में हर यहाँ 6 महीने में इलेक्शन पर एक बड़ी भारी हजारों करोड़ों इस मुल्क की संपत्ति और इस मुल्क का जखीरा खर्च होता है। तो हम ये चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर, कानून, दस्तूर से ये मुल्क चलता आया है और चल रहा है, और उसी बुनियाद पर जब मुगलों से अंग्रेजों ने इसको जब्त किया और फिर अंग्रेजों से तमाम कौमों ने, अक़वाम ने, अक़लियतों ने मिलकर अपनी जानों को कुर्बान करके इस मुल्क को सींचा और परवान चढ़ाया है, तो फिर आज इस मुल्क के अंदर तानाशाही और एक तरफा निजाम क्यों चल रहा है? और अगर यही करना है तो फिर डेमोक्रेसी को खत्म करके, जमहूरियत को खत्म करके किंगडम का ऐलान कर दिया जाए बस। फिर कम से कम आपस में तो नहीं लड़ेंगे ना, कम से कम फिर अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसी के खिलाफ लड़ेंगे। यही होता था राजा महाराजों के दौर में कि आपस में तो
जो प्रजा होती थी वो तो आपस में शांति सुकून से रहती थी। दूसरे की यहाँ आपस के जो फिरकावाराना तशद्दुद और इख्तलाफ और जहनीत इस कदर भर दी गई। और माफ करना, एक भी आपके हवाले से मीडिया को कहना चाहूंगा, मीडिया का काम मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोच को फैलाना। ये जितनी भी वारदात हो रही हैं, मीडिया इसमें जिम्मेदार है कि मीडिया के जरिए से जहनों के अंदर एक जहर फैल रहा है, जिसके नतीजे में चाहे वो ट्रेन का मसला हो या मस्जिदों का मसला हो या और भी वारदात है, मणिपुर का मामला हो, मणिपुर में चाहे वो ईसाई हो, वो भी इंसानियत, बंदे खुदा जिस भगवान, जय श्री राम, जिस अल्लाह प्रभु गॉड लॉर्ड का तुम नाम ले रहे हो, उसके बंदों को तो बख्शो। ये क्या जीव हत्या, जब एक पाप है एक समुदाय के नजदीक, एक अक्सरियत के नजदीक, तो इंसान का कत्ल जायज है। इंसान का जीव हत्या जो है वो तो गलत है, लेकिन इंसान का कत्ल जायज, बिल्कुल गलत। ये मुल्क जो है कानून ही के जरिए से चल सकता है, दस्तूर के जरिए चल सकता है। हमारी ये मांग है, हम अपने जिले और अपने शहर को अमन शांति से देखना चाहते हैं। इसी हवाले से हमारा डेलीगेशन ये अधिकारी, जिला अधिकारी से मिला है और इनसे हमने दरखास्त की है। इन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है कि हमारे शहर और जिले में इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी अमन शांति बरकरार रहेगी। शुक्रिया। कलेक्ट्रेट तिराहे पर एबीवीपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जेवी जैन डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति का किया पुतला दहन। दी जानकारी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट तिराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जेवी जैन डिग्री कॉलेज में एलएलबी में हुए फर्जी प्रवेशों के दोषी प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए जेवी जैन डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति का पुतला दहन किया। इसके बाद सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और मांग करी कि कॉलेज के प्राचार्य के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता जेवी जैन डिग्री कॉलेज में अनशन पर बैठने का काम करेंगे। आपका परिचय और किस संबंध में? मेरा नाम वंदन कौशिक, प्रांत सहमंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत। आज जैसे कि सभी को पता ही है कि जेवी जैन डिग्री कॉलेज जो जिले का विधि का एलएलबी का एकमात्र सरकारी कॉलेज है, उसमें यहाँ के प्राचार्य द्वारा 2022-23 में 12 फर्जी प्रवेश किए गए, भ्रष्टाचार के तहत फर्जी प्रवेश किए गए। इसकी पुष्टि विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति ने भी की। विश्वविद्यालय ने उन 12 प्रवेशों को निरस्त करने का काम किया, किंतु इस कुकृत्य का जो दोषी प्राचार्य था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने प्रबंध समिति को ज्ञापन दिया और 3 दिन तक कॉलेज के अंदर धरने में भी रहे। जिसके बाद प्रबंध समिति ने हमें आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज जब जांच पूरी हुए 3 महीने हो चुके हैं, जिस जांच में प्राचार्य को स्पष्ट रूप से दोषी पाया गया है, जिस जांच में कहा गया है कि प्राचार्य ने तानाशाही दिखाते हुए ये फर्जी प्रवेश किए, उस जांच रिपोर्ट के बावजूद भी प्रबंध समिति इस प्राचार्य को बर्खास्त करने का काम नहीं कर रही है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से साठगांठ प्रबंध समिति और प्राचार्य की है भ्रष्टाचार के अंदर। अतः हम आज यहाँ समझ छात्र शक्ति के साथ कलेक्ट्रेट पर हमने प्रबंध समिति का पुतला फूका है कलेक्ट्रेट चौराहे पर, और अब यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। और अब यहाँ विद्यार्थी परिषद ये आह्वान करती है समझ छात्र शक्ति से कि आज यदि डीएम साहब इस पर संज्ञान लेते हैं और जल्द से जल्द उसे बर्खास्त करते तो ठीक, अन्यथा की दृष्टि में विद्यार्थी परिषद कॉलेज के अंदर अनशन पर बैठेगी और तब तक शांति नहीं बैठेगी जब तक प्राचार्य बर्खास्त नहीं होता।